Let's see this question. A block of mass 10 kg is in equilibrium as shown in figure. Initially, the springs have same stretch. If the block is displaced in a vertical direction by a small amount, then the angular frequency of resulting motion is x root 2 radian per second. Assume strings are never slack. Find the value of x. तो यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है. क्या गिवन है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है. और अगर हम डायग्राम को देखें तो यहां पे दो स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये पुली के साथ हमारा क्या है 10 केजी का ब्लॉक कनेक्टेड है. तो अब यहां पे अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो हमें देख के पता चल रहा है इसमें हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाएगा. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हम कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे. इन विच यहां पे देखें तो हमारी ये और ये दो स्प्रिंग कंबाइंड है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम यहां पे यूज करेंगे, राइट. एंड देन हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है ओमेगा से डिनोट करें तो अंडर रूट के डिवाइडेड बाई एम. अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे और मास हमें ऑलरेडी गिवन है 10 केजी. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहां पे ये मास कितना है? बेसिकली ये मास है यहां पे हमारा 10 केजी के बराबर है, राइट. ये मास हमारा कितना है? 10 केजी, राइट. तो अब ये स्प्रिंग K1 हमारा 1000 न्यूटन पर मीटर है, K2 भी हमारा 1000 न्यूटन पर मीटर है. अब हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों स्प्रिंग हमारा जो है पैरेलल में है कि सीरीज में? अगर पैरेलल में तो डायरेक्टली K इक्विवेलेंट निकाल करके हम डायरेक्टली जो है मास से डिवाइड करके इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. तो पहले तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ऑलरेडी ये क्या है, थोड़ा सा ये नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग हमारी स्लैक होगी थोड़ी सी और ये क्या होगी? स्ट्रेच होगी. तो ये सेम अमाउंट में स्ट्रेच है, ये क्वेश्चन में मेंशन है. जब हमने थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो जितना ये स्ट्रेच होगा उतना ही ये क्या हो जाएगी? स्प्रिंग हमारी जो है कंप्रेस होगी. तो मतलब जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन हमारा स्प्रिंग में है वो क्या होगा? सेम होगा. क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा नीचे किया तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच होगी और उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंप्रेशन आ जाएगा. तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों स्प्रिंग के लिए सेम है. इट मींस displacement from mean position for both spring is the same. That's why the combination of these two spring will be in parallel. जब भी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से किसी भी जितने भी कॉम्बिनेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है अगर वो सेम आ रहा है अलग अलग स्प्रिंग के लिए तो क्या हो जाता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो बोला नेचुरल लेंथ से हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां से क्या हो जाता है? तो सारी की सारी स्प्रिंग हमारी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है. अगर फोर्सेस सेम लगते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है तो वो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज. तो यहाँ पे जो है सेम डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है. और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्टली हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट हम क्या लिखते हैं? K1 प्लस K2. 1000 प्लस 1000 हमारा कितना हो जाएगा? 2000 न्यूटन पर मीटर के बराबर. और मास हमारा कितना? 10 केजी. तो डायरेक्टली हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है K डिवाइडेड बाई M. तो यहां से ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई मास हमारा कितना है? 10 है. तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट कितना आ रहा है? 200 के बराबर. तो अगर हम इसको चेक करें तो 10 रूट 2 के बराबर आ जा रहा है रेडियन पर सेकंड. और क्वेश्चन में हमें ओमेगा कितना दिया? x रूट 2 रेडियन पर सेकंड. तो जो गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है x रूट 2 रेडियन पर सेकंड है. तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 के बराबर है. तो x का जो वैल्यू आ गई यही निकालना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा.